जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि 3x3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है उनका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ना। 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है ऑर्डर देगा, 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। बच्चों, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2x2 का यानी 2x2 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनका एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, उनका शॉर्ट ट्रिक सिखाए थे। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चा क्या, तो शॉर्ट ट्रिक है ना। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक के लिए। शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। एडजॉइंट 3x3 का कैसे निकालते हैं उनका शॉर्ट ट्रिक। होता क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप ऑब्जेक्टिव सवालों को ऐसे आप उड़ा सकते हो ना, ऑब्जेक्टिव सवालों को आप इस तरह से उड़ा सकते हो। है क्या जी? समझते हैं, आइए। अच्छा, हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए, है ना, लेट कर लीजिए ये मैट्रिक्स, इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। ए बी सी डी ए एफ जी एच, ले लिया एक मैट्रिक्स। 3x3, ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अब हमें करना क्या है कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स को, इसमें जो रो है, रो नंबर 1 लिख लो जी, फिर रो नंबर 2 लिख लो, फिर उससे रो नंबर 3 लिख लो। जब रो नंबर 1 लिख रहे होगे तो आपको क्या क्या मिल रहा होगा? मिल रहा होगा ए बी सी, रो नंबर 2 मिल रहा होगा डी ई एफ, रो नंबर 3 मिल रहा होगा जी एच आई। फिर से R1 को और R2 को कॉपी कर दीजिए, है ना। क्या करना है, पहले रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 लिखना है, फिर से उसमें R1 R2 को कॉपी कर देना है। जैसे ही कॉपी करेंगे फिर से आ जाएगा ए बी सी, यहाँ जाएगा डी ई एफ। समझ गए? अब बच्चा करें क्या आप, सर इसमें जो आपका कॉलम 1 है ना, कॉलम 1, यहाँ भी कॉलम 2 और यहाँ भी कॉलम 3, तो ये दोनों को आपने क्या किया, कॉपी कर दिया, है ना। कॉपी किसका? स्टार्टिंग का जो R1 R2 लिखा हुआ है उसको आपने कॉपी कर दिया। फिर यहाँ तुम कॉपी कर दो, यानी फिर से यहाँ क्या लिख लो यार, C1, C1 हो जाएगा ए, फिर से यहाँ पे लिख दिया तूने C1, तो C1 हो जाएगा ए। फिर बताओ ए डी जी, फिर ए डी। वाह, फिर से कॉपी कर लो किसको, C2 को, C2 को। तो C2 क्या है यहाँ पे, बी ई एच, बी ई एच, फिर से बी ई, ओके, बी ई एच और फिर से बी। आपने क्या किया, आपने लिखा R1 R2 R3, फिर R1 R2 को कॉपी कर लिए, फिर आप लिखो, ठीक यही काम कॉलम में करो, C1 C2 C3 ए डी जी ए डी, ए डी जी ए डी, फिर बी ई एच बी ई, बी ई एच बी, यानी फिर से आप R1 R2 R3 को कॉपी कर लिखे और फिर R1 R2 को कॉपी कर लिए, फिर यही काम C1 C2 को C3 को लिखे और फिर C1 C2 को कॉपी कर लिए। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इधर का जो कॉलम नंबर 1 है ना, इधर का जो कॉलम नंबर 1 है इसे कर देना है बबुआ डिलीट। क्या करना है, इसे कर देना है डिलीट, ओके। और इधर का जो रो नंबर 1 है इसको भी कर देना है डिलीट। बात समझना, क्या बोला जा रहा है, पहले डायग्राम बनाए, उस डायग्राम को बनाने के बाद आपको इनको और इनको मार देना है डिलीट। डिलीट करने, डिलीट समझते हो, डिलीट हिस्ट्री मतलब सारा हिस्ट्री को मिटा दो, क्या ही होगा डिलीट हिस्ट्री, है ना जी, क्या होगा कि नहीं बताओ। अब बबुआ इसके बाद क्या होगा, गेम समझना। अब तुम्हें जब भी यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, तो एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं और इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करने वाले हैं, यानी यहाँ एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने वाले हैं। अब ये मैट्रिक्स बनेगा कैसे डब्बा में, इस डब्बा में मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो देखो एकदम सिंपल नियम है यार, एकदम सिंपल नियम है कि इन दो एलिमेंट्स को, है ना, किनको, इन दोनों को पकड़ो और जैसे डिटर्मिनेंट बनाते हो ना वैसे इन्हें, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ, ऐसा होगा। फिर हम लोग इन दोनों को पकड़ेंगे, इन दोनों को, इन दोनों को पकड़ेंगे,
फिर इनको इनके साथ और इनको इनके साथ, फिर इन दोनों को पकड़ेंगे, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ, ऐसे यहाँ पे गेम खेला जाएगा दोस्त। ठीक ऐसा ही काम इनके साथ। तो आप करेंगे क्या, समझ में आ रहा है? यस यस, यानी इनको इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको प्लस में लीजिएगा, इनको माइनस में लीजिएगा, और यहाँ लिखिए क्या आता है, उनको सिंप्लीफाई करिए। सर उनको आएगा ई आई माइनस एच एफ, है ना, एच एफ। फिर इनको यार इनको इनको मल्टीप्लाई करो, इनको इनको मल्टीप्लाई करो, सेम कहानी, फिर प्लस माइनस का झंझट जो है वो यहाँ भी लगा लोगे, है ना, प्लस माइनस का जो झंझट है वो यहाँ भी कर लोगे यार। तो यहाँ हो गया जी एफ, हाँ अच्छा अच्छा, जी एफ माइनस आई डी, जी एफ माइनस आई डी। फिर बच्चा यहाँ इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे, इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा डी एच माइनस जी, इनको कर देंगे ट्रांसपोज। तो जैसे हम इसका R1 कंप्लीट किए, सेम कहानी इसके साथ यार, है ना, इनके साथ फिर R2 कंप्लीट कर दे, आ जाओ। तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा CH माइनस BI, फिर इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गया AI माइनस GC, ओके, AI माइनस GC, फिर इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, BG माइनस, कब हुआ, समझ में आ रहा है? अरे कैसा हो रहा है देख रहे हो, इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इनको इनको प्लस में रखना है, ये सारों को माइनस में रखना है। बोलो क्या हो जाएगा, BF, अच्छा BF समझ के तूने क्या समझा, है ना, सर BF का नाम ले लिए, सर BF का नाम ले लिए, अरे यार बेस्ट फ्रेंड की नाम है तो क्या दिक्कत है, सोच जैसा बनेगा वैसा, CD माइनस एफ, और फिर होगा इसको ए माइनस इसका ए माइनस BD का। अब इनको ट्रांसपोज कर लेंगे, यही तुम्हारा मिल जाएगा एडजॉइंट, ओके। यहाँ से आप ट्रांसपोज करना आपको बाकी है क्या दोस्त, क्या क्या करना है एक बार, सर R1 R2 R3 लिखना है, R1 R2 कॉपी, C1 C2 C3 लिखना है, फिर से तुम्हारा C1 C2 को कॉपी कर लेना है बुआ। कॉपी करते ही इसका पहला रो डिलीट, इसका पहला कॉलम डिलीट, बाकी जो बच्चे हैं उनको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर करके इस डब्बा में डालना, फिर इस डब्बा को ट्रांसपोज ले लेना, ऐसे ही ट्रांसपोज लेंगे हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, समझे क्या? यस सर समझ गए सर, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। चलो बच्चों अब आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चंस पे, है ना, कि सर इनका सवाल क्या क्या है। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन इस पे आ जाओ, ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, इसका इसका इंतजार था तुम्हें, है ना। चलो जी, पहला सवाल हम लोग करते हैं। पहले हम लोग को क्या करना है ना, R1 लिखना है, ओके, हमें क्या लिखना है, R1 लिखना है, क्या क्या 1 माइनस 1 2, फिर लिखना है R2 क्या 2 3 5, फिर लिखना है R3 ना -2 0 1, फिर लिखना है R1, कॉपी करना है ना, R1 को 1 माइनस 1 2, ध्यान देना कहीं कैलकुलेशन गलती से भी गलती ना लिखा जाए। फिर बच्चा R2 कहो तो 2 3 और 5, वेरी गुड, इनको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया ऊपर को उठा करके। सेम गेम बच्चा किसके साथ, सर अब आ जाइए C1 वालों के साथ, ओके जी, C2 के साथ, फिर सर C3 के साथ, सर फिर से आ जाइए सर C1 और C2, इन्हें कर लीजिए कॉपी, है ना, इन्हें कॉपी कर लीजिए। बताइए C1 C2 क्या है, बोलिए। 1 2 माइनस 2 1 2, 1 2 माइनस 2 1 2, वेरी गुड, 1 2 माइनस 2 1 2, ये हो गया C1 C2, -1 3 0 -1 3 0 -1 3 0 -1 और 3, वाह R1 हो गया,
-1 -1 -1 -2 1 1 -1 2 फिर 1 -1 वेरी गुड। फिर वही चीजें बच्चा यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद का क्या 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 है इसके बाद का कहानी। सर इसके R1 को क्या करें इसके R1 को, सर इसके R1 को डिलीट मारिए। मार दें डिलीट, यस सर डिलीट मार दीजिए ना, डिलीट। और फिर इसके कॉलम नंबर 1 को भी डिलीट मारिए, यस। चलो जब तुम कहते हो तो मान लेते हैं, लेकिन तुम मेरा भी बात कभी कभी माना करो। अब आ जाओ जी, अब एडजॉइंट लिखने का फॉर्मूला क्या है। डायरेक्ट डब्बा तैयार करेंगे, इस डब्बे को ट्रांसपोज करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस ये डब्बा में एलिमेंट्स को कैसे डालेंगे, इस डब्बे में एलिमेंट को कैसे डालेंगे आप जल्दी से बता दो मुझे। सर इनको इनसे टकराइए और इनको इनसे टकराइए, ये वाला एरो को प्लस में लीजिएगा और ये वाला एरो को, इसी तरह से सभी को हम लोग बनाएंगे। तो 3 1 जा 3 और -5 इंटू 0 5, 0 इंटू 5 0, यानी ऐसा हो जाएगा बाबू 3 इंटू 1 -0 इंटू 5। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 0, यानी कितना आ गया 3 आ गया। फिर इनको इनसे मल्टीप्लाई करिए, इनको इनसे करिए, तो -2 -10 और -2 -12, बहुत बढ़िया। फिर इनको ले लीजिए 0 और ये 6 -6, तो 0 -6 यानी 6, यानी ये हो गया 6। फिर बच्चा इनको इनको इनसे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, इनको इनसे करवाइए, इनको मल्टीप्लाई करिएगा 0, इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो -1, 0 -1 1। फिर इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए इनसे, इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए इनसे, तो 1 -4 यानी 5 है ना। 1 गुने 1 माइनस 2 गुने -2 यानी 1 + 4 आ गया कि नहीं 5। तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, फिर इनको इनको टकराइए, तो इनको इनको टकराते ही प्लस हो जाएगा, और प्लस में से यानी +2 में से 1 गुने 0 0 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा जी। फिर बच्चा इनको फिर इनको तो -5 -6 -11, हाँ जी। फिर इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 -5 ना -1। फिर इनको मल्टीप्लाई करिए 3 -2, यानी 3 -2 कहो तो 3 + 2, यानी 3 + 2 3 2 5। अब इनको पलटी मार दीजिए ना, जैसे पलटी मारेंगे, अभी ये ट्रांसपोज नहीं हुआ है, अभी ये ट्रांसपोज नहीं हुआ है, जो डब्बा में आया उनको ट्रांसपोज करना है। जैसे ट्रांसपोज करोगे 3 -12 और 6, फिर 1 5 और 2, फिर -11 -1 और 5। अच्छा ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कहते हो, आसान है कि नहीं सर। इससे तो हट आसान तो लग रहा था, कोई फैक्टर ही निकाल के कर लेते। यस बाबू, अगर वो आसान लग रहा है ना तो भाई आई, फिर देखो फिर वही बोल रहा हूँ, मुझे तरीके सिखाने हैं और ये हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आसान ही है, उससे आसान है यार, तुमको क्या लग रहा है उससे हार्ड है, नहीं उससे आसान है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर सवाल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को क्या करें, सवालें 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 कैसी थी जी। यस, तो हम क्या कर दें ना, कॉपी, और उसके बाद यहाँ लाके इनको जो हम लोग यहाँ कॉपी किए थे, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, आइए जी, इतना देरी में तो काम हो जाता जी, है ना जी। आइए आइए आइए
चाहिए। चलिए एक बार आइए एक और सवाल हम लोग प्रैक्टिस करें। एक और सवाल जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके पहला जो एलिमेंट है पहला क्या है बाबू? 1 - 1 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा मैट्रिक्स है जिसका नाम है 1 - 1 2। ओके, फिर अगला एलिमेंट है 3 0 - 2, 3 0 - 2। फिर एक और अगला नेक्स्ट वन 1 0 3। ये हो गया 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3। जी 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 ऐसा है जी। तो बच्चा इसका एडजॉइंट निकालना है, फॉर्मूले क्या है? इनका एडजॉइंट निकालने के फॉर्मूले क्या है बता सकते हैं आप? सर बता क्या सकते हैं, अब तो हम लिख सकते हैं। बोलो बाबू पहले क्या करना होता है? तो पहले R1 को पेस्ट कर दीजिए। बोला जाए R1 क्या है? पहले R1 लिख लीजिए, लिखिए 1 - 1 और 2। फिर R2 लिखिए तो R2 3 0 - 2। फिर R3 लिखिए 1 0 3। फिर से R1 को कॉपी किया जाए 1 - 1 2। फिर से R2 को कॉपी किया जाए 3 0 - 2। ठीक है, अब इसका C1, इसका C2, इसका C3। ओके, फिर से C1 यार, फिर से C2 यार, 1 3 1 1 3। फिर -1 0 0 -1 0। एक